दोस्तों नमस्कार। टू नो योर कैंडिडेट की सीरीज में आइए आज हम बात करते हैं एडवोकेट नीतू सिंह से, जो ट्रेजरर के लिए कंटेस्ट कर रही है रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए। तो बात करते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्ते अमित, कैसे आप? मैं अच्छा मैडम, आप बताइए। मैडम हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं और अपने एजेंडा के बारे में बताएं और किस विजन के साथ में इस ट्रेजरर की पोस्ट पे आप कंटेस्ट कर रही हैं और जीतने के बाद आपका क्या विजन रहेगा, इसीलिए हम आज 1 to 1 बात करेंगे। जी बिल्कुल, प्लीज। थैंक यू अमित, आपने मुझे बुलाया अपने इंटरेक्शन प्रोग्राम में और एज ए कैंडिडेट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अपना कहते हैं विजन और एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि आप एज ए कैंडिडेट या जीतने के बाद या अभी भी किस विजन पे आप चलना चाह रहे हो। देखिए, मैं 2017 से 21 में लेडी मेंबर थी रोहिणी कोर्ट में, और जब हम रोहिणी कोर्ट पे 2017 में जीत कर इलेक्शन आए थे, उस टाइम पे रोहिणी कोर्ट में एक जंग लगा हुआ पानी आता था। एक वाटर कूलर होता था हर फ्लोर पे बिना प्यूरीफायर के, और जो कि समर सीवर का पानी बिल्डिंग में आता था। आज जब हम जिस कमेटी में हम जीत गए, हमने हर फ्लोर पे 2 वाटर कूलर लगाए विद वाटर प्यूरीफायर, और प्रॉपर एक बेसिक नीड थी सब लोगों को पानी मिलना। उसके बाद सबसे दूसरी चीज जो एक कॉमन सेंस पे चलती है कि जितनी भी हमारे यहाँ लिफ्ट थी, 6 लिफ्ट है चैम्बर बिल्डिंग में, वो सब 1 से 15 जाती थी, जिसको हमने अल्टरनेट वे में चेंज किया कि कुछ 1 से 5 जाती हैं, कुछ ऑड और इवन पे जाती हैं, जिससे सभी के लिए कन्वीनियंट हो गया कि जो लेंदी फ्लोर पे जाना है, क्योंकि 15 फ्लोर की बिल्डिंग है तो हर कोई 15 फ्लोर पे तो नहीं जाना चाहता ना, तो हमने उसी अकॉर्डिंग उसकी मैनेजमेंट करी। देखिए, जब बात आई थी कि एक सभी वकील भाइयों के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस होना, क्योंकि वकील हमारे यहाँ पे कई हैं, रोहिणी कोर्ट के अलावा भी पूरे स्टेट में वकील हैं, तो हमने सभी के लिए स्टेट गवर्नमेंट से बात करी, जिसका कि एक जो ड्राफ्ट भी तैयार हुआ था कि हर वकील को एक मेडिकल इंश्योरेंस किस तरीके से और कैसे प्रोवाइड की जाए, उसका ड्राफ्ट भी हमारे सेक्रेटरी साहब थे राकेश चार सर, उन्होंने पूरी हेल्प की थी और उसको ड्राफ्ट भी उन्होंने ही किया था। और उसके बाद में हम सभी के लिए वो मेडिकल इंश्योरेंस लाए, जो आज के डेट में भी चल रहा था, जब तक कि आपकी गवर्नमेंट रही है, स्टेट गवर्नमेंट, और अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात भी करेंगे कंटिन्यू कराने की, क्योंकि वकीलों के लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरत है मेडिकल इंश्योरेंस होना। दूसरी बात है कि जिस टाइम पे हम लोग कमेटी में थे, एक इलेक्शन हो रहा था 2020 में, लेकिन वो इलेक्शन अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से कैंसिल हुआ था, हाई कोर्ट ने किया था। तो उसके बाद में हमारे सामने कोविड की प्रॉब्लम आई थी 2020 में, जिसमें एकदम से लॉकडाउन होने की वजह से कई हमारे ऐसे वकील भाई हैं जो डेली वेजेस पे भी काम करते हैं, कई अपनी फैमिली से भी इधर उधर हो गए, या कोई कहते हैं इंटर्न भी है, नए फ्रेश वकील हैं, वो हमारे यहाँ वोटर थे लेकिन उनके पास में फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी खराब थी, तो हमने उनको फाइनेंशियल हेल्प करी थी। हर एक जो हमारे यहाँ मेंबर था उस टाइम पे वोटर था, हमने हर पर्सन को 6-6 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कराए थे, और जिस कमेटी में वो ट्रांसफ़र की फॉर्मेलिटी या ट्रांसफ़र को लुकआउट करना एक ट्रांसपेरेंसी के साथ उसमें काम मैंने किया था। पूरे कोविड में बैठ के मैंने ही सबकी लिस्ट बनाई, जिसका मैं शुक्रगुजार रहूँगी कि हमारी कमेटी में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और हमारे ट्रेजरर भी थे, उन लोगों ने जिम्मेदारी मुझे दी और जो मैंने उनके साथ पूरी तरीक़ा से शिद्दत से निभाई, और मैंने कोविड के टाइम पे लोगों के लिए एक लिस्ट में प्रॉपर काम करके उनको पैसे फाइनेंशियल हेल्प करवाई। और अगर किसी का अदर कोई मेडिकल इशू या प्रॉब्लम रही तो हम उनके लिए भी कोविड में खड़े रहे, हम कभी भी उनसे पीछे नहीं हटे। तो नीतू जी, ये तो था जब आप सीट पर थी, तब आपने जो जो काम किए, जो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए जो भी आपने अपना योगदान दिया, लेकिन अब आप ट्रेजरर पोस्ट के लिए आ रही हैं। अब आपका क्या एजेंडा है एडवोकेट्स के लिए? क्या आपके पास ऐसी पॉलिसीज है कि जब आप आएंगे तो वो सारी पॉलिसीज को आप आगे फाइनलाइज करेंगे और वेलफेयर के लिए काम करेंगी? तो थोड़ा सा आप बताएंगे प्लीज। देखिए, मैं जहाँ तक मैं चीज़ें कहती हूँ, मैं ज़्यादा बढ़ चढ़ के या बिना अतिशोक्ति वाली बात कहना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपके पास में एक लिमिटेड स्पेस है कोर्ट में, लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है बार एसोसिएशन का, तो उस हिसाब से आप उन्हीं रिसोर्सेज के साथ में अपने यंग एडवोकेट्स के लिए, या जो कॉमन एडवोकेट्स हैं जिनके पास में सिटिंग अरेंजमेंट्स भी नहीं है, लॉकर्स नहीं है फाइल रखने के लिए, या उनको एक अपनी क्लाइंट डीलिंग के लिए स्पेस नहीं मिलता, या हमारे यहाँ जो वीसी पे प्रोसीडिंग्स होती हैं, एनआई एक्ट की कोर्ट की होती हैं या कुछ अदर कोर्ट्स की होती हैं, जो एडवोकेट्स लाइब्रेरी 2nd फ्लोर पे जाकर अपना वीसी का काम पूरा करते हैं, ना तो वो लाइब्रेरी रह जाती है और ना ही वो वीसी रूम रह जाता है। तो मेरा ये मानना है कि चैम्बर बिल्डिंग में ऐसे स्पेस हैं कि कई ऐसी एम्प्टी स्पेसेस हैं जहाँ पे आप वीसी रूम को एक पोटा कैबिन के तौर पे अरेंज कर सकते हैं, जहाँ वकील बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने वीसी के थ्रू अपनी प्रोसीडिंग को कंप्लीट कर सकें। और जो कुछ अदर एम्प्टी स्पेसेस हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले कैबिन बनाए जाए जहाँ पे हमारे नए वकील या पुराने वकील जिनके पास में चैम्बर नहीं है,
वो यहाँ पे आके अपने क्लाइंट्स डील कर सकें। लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके बीच बिना किसी भेदभाव के सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिले अपना काम करने के लिए, और एक उनको एक अच्छा माहौल मिले जहाँ पे वो अपने लिए प्रोफेशन में प्रोग्रेस कर सकें। मैं इसी एजेंडा के साथ में इस विजन से लड़ रही हूँ। मैं किसी को बहुत बड़े ख्वाब नहीं दिखा रही, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जिनके पास ये चीजें नहीं है, जिनके पास बैठने का ठिकाना नहीं है। अगर उनको ऐसा स्पेस मिलता है तो मेरा मानना है कि वो चीजें बहुत बड़ी हेल्पफुल होंगी उनके लिए। नीतू जी, एक बात और बताइए कि अगर आप चुनकर आती हैं जी एज ए ट्रेजरर, जी, तो ऐसे कौन से 2 काम है जो सबसे पहले आप करेंगी जो एडवोकेट्स को रिलीव करें? देखिए, मैं सबसे पहला जो काम करूंगी ट्रेजरर के पद पे चुनकर आने के बाद में, सबसे पहले तो मैं लाइब्रेरी जो 2nd फ्लोर कोर्ट बिल्डिंग में वीसी रूम बना दिया उन्होंने लाइब्रेरी को, मैं उसको वहां से शिफ्ट करवाऊंगी ताकि लोग एक अच्छे मॉल में अपना वीसी भी अटेंड कर सके और लोग पढ़ भी सके। क्योंकि मैंने उस 2nd फ्लोर लाइब्रेरी में देखा है ज्यादातर हमारे यंग लॉयर्स जो हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं या अपनी ड्राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं, तो उनको वो स्पेस मिले जहाँ वो बिल्कुल पीसफुली अपना काम कर सके। दूसरी बात ये कि आज जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला कि हम जंग लगा हुआ पानी पीते थे, इस बिल्डिंग में आज भी वही सिचुएशन हो गई है कि ना वाटर कूलर की जो मेंटेनेंस है वो 0 है। आज भी पानी खारा ही आ रहा है बिना कहते हैं मेंटेनेंस के। और आज की डेट में, मैं आज डेट है 28 फरवरी 2025 की बात कर रही हूँ, आज इस बिल्डिंग में अगर आप पानी पीने की कोशिश करो तो आपको पानी खरीद के पीना पड़ेगा, आप पानी नहीं पी सकते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरा नाम नीतू सिंह है और मैं ट्रेजरर के पद पे रोहिणी कोर्ट में इलेक्शन लड़ रही हूँ, और मैं आप लोगों के बीच में ही एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। तो मेरे जितने भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर एडवोकेट्स हैं, चाहे सीनियर हैं या कहते हैं मेरे से जूनियर हैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं और मेरे बड़े हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि नीतू सिंह को वो ट्रेजरर के पद पे चुनकर लाएं। और मैंने आप लोगों के लिए पहले भी काम किया अपने पद पे रहते हुए भी, चाहे मेरा पद लेडी मेंबर का था, लेकिन मैंने लोगों के लिए इक्वली काम किया बिना किसी भेदभाव के, और मैं फ्यूचर में भी उनके लिए वो काम करूंगी क्योंकि उन समस्याओं से मैं भी गुजरी हूँ और मैं भी वो देख रही हूँ। तो आप लोग मेरी मदद करें।